जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं इस प्रोग्राम में सदका जारिया के तौर पर एक ऐसी वीडियो बनाने लगा हूँ कि जिससे मुझे उम्मीद है कि जो भी वो वीडियो देखेगा वो आगे सदका जारिया के तौर पे शेयर करेगा। इसका मुझे कोई बेनिफिट पर्सनल नहीं है, अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि पाकिस्तान में या मेरे शहर लाहौर में जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जो डॉक्टर्स हैं जिनको मसीहा कहा जाता है, बदकिस्मती से वो स्लॉटर हाउसेस बन गए हैं, कसाब खाने बन गए हैं, जहां पे कसाई बैठे हैं। मैं चले सबको तो नहीं कहता, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है। व्यूअर्स, मेरे अजीजों कारम में ये तीसरा ऐसा केस है कि जो एक खास हॉस्पिटल में गए हड्डी के, और तीनों का भट्टा बैठ गया। और ये आज मैंने कनेक्टिविटी की है, ये नहीं था कि मुझे पता था कि पहले वो गया उनके साथ ज्यादती, फिर दूसरे नंबर पे वो गए। नो, वो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। ये मैंने जब सर्वे किया ना, एक बाय चांस मेरे दोस्त ने बताया कि मेरे बहनोई फलां हॉस्पिटल में गए, उनके साथ भी ये हुआ। मेरे भी अपने एक अजीज हैं, वो भी एक हॉस्पिटल, उसी हॉस्पिटल में गए, उनके साथ भी ये हुआ। मैं आर्थोपेडिक की बात करूं, हड्डी जोड़ जहां यूजुअली लिखा होता है हड्डियों के हॉस्पिटल, मैं उनकी बात करूं। वैसे तो हर हॉस्पिटल में अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, घरों के कफन भी बिक जाते हैं, कफन तक बिक जाते हैं। जो बुजुर्गों ने, नानियों ने, दादियों ने नसीहत की होती है ना कि फलां अलमारी में मेरा कफन पर है, मुझे वो दफनाना, मैंने अपने हाथ से सिया, खुदा की कसम प्राइवेट हॉस्पिटल में वो भी बिक जाते हैं। दफनाने के लिए पैसे नहीं होते हुजूरे वाला। लेकिन अब मैं आऊंगा मुद्दे पर। व्यूअर्स, एक लाहौर में हॉस्पिटल है हड्डियों का, फीस भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह 5,000 के पास है, बल्कि 5,000 है। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। और खैर आफियत से माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जब वो ऑपरेट करते हैं ना, तो वो हजूरे वाला आपको ड्यूरिंग ऑपरेशन कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत सुनाते हैं। आपके ऑपरेट हो रहा होता है और वो आपके कान में कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत सुना देते हैं। आप आयत सुन रहे होते हैं, आयत सुन रहे होते हैं, बड़ी अच्छी बात है, इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। लेकिन काश काम भी वैसे किए जाएं, काश काम भी कुरान मजीद फुरकान हमीद के अहकामात के मुताबिक हम अपनी सोशो इकनॉमिक, पॉलिटिकल, प्रोफेशनल लाइफ वैसे गुजारें। ये कहने का मकसद है। तो वहां ये भी होता है। लेकिन जब आप 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपया देकर अपनी टांग पर, अपने बाजू पर कहीं भी रॉड डलवाते हैं, जो बेसिकली कहा तो ये जाता है कि ये टाइटेनियम, मैं पूरी रिसर्च के साथ ये बात करूं, ये टाइटेनियम है जी, ये हम आपकी टांग में डालेंगे, या फ्ला हड्डी जो आपकी टूटी है ये हम उसके बदले डालेंगे। लेकिन वो डालने की बजाय भी स्टेनलेस स्टील वो डाल देते हैं। तो जब ऑपरेट अच्छा ना हो, जब कंपिटेंस ना हो, जब जेब पे नजर हो, दिल पे नजर ना हो, जब सिर्फ मकसद पैसा कमाना हो, तो 6 माह, साल बाद आवाज आती जी आपका ऑपरेट ही नहीं ठीक हुआ, आप दोबारा करवाएं। मैं अभी रेफरेंस, मेरे एक तो अजीज फोत हो चुके हैं, वो हुए थे कोरोना से फोत, लेकिन वो भी बदकिस्मती से उस हॉस्पिटल गए, उनको इंजेक्शन कमर पे लगा, उसके बाद उनकी टांगे जवाब दे गई। हमने सोचा कि चलो यार हो सकता है ये एक एक्सेप्शन हो। एक मेरे दोस्त हैं, उनके बहनोई, और वो मेरा दोस्त इधर बैठा है क्योंकि वो एक ऐसे डिपार्टमेंट में काम करता है, वो कहता है मैं सामने नहीं आना चाहता। मेरी उनके बहनोई से बड़ी डिटेल में बात हुई। उनका अप्रैल मई में, या मई जून में, चलें ऐसे हम कह देते हैं, उस निजी हॉस्पिटल में ऑपरेट होता है। उनकी टांग फ्रैक्चर होती है, रिक्शे के साथ एक्सीडेंट होता है, वो उस हॉस्पिटल में गए, 4.25 लाख रुपया उनसे वसूल किया गया। ठीक है, जब उनसे 4.25 लाख रुपया वसूल किया गया तो वो कहते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतने नेक, इतने एक किरदार वाले डॉक्टर हैं कि मेरे कानों में उन्होंने वो जो माइक वगैरह, जो भी स्पीकर होते हैं या हेडफोन होते हैं, आप जो मर्जी समझ लें, वो उन्होंने लगाए और मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत सुनता रहा। यार इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है, मैं दूसरी दफ़ा कह रहा हूँ। मगर जब मैं घर गया ऑपरेशन के बाद, मेरी टांग में रिकवरी आना शुरू हो गई, मैं बेहतरी महसूस करता रहा, लेकिन मेरी टांग की दर्द ख़त्म नहीं हो रही थी। दर्द भरती गई, मर्ज भरता गया।
मैं इस उम्मीद पर, आज नहीं कल ख़त्म हो जाएगी, आज नहीं कल ख़त्म हो जाएगी। अब बरसात आ गई, बरसात में शायद ज़ख्म नहीं भरता, क्योंकि मई जून का वाक़या था, आपको पता है जुलाई अगस्त सितंबर, इस दफ़ा तो बारिशें भी भरी हुई हैं। और हमारे यहाँ यूजुअली ये ट्रेंड भी है, जो मुझे नहीं पता मेडिकली इट इज़ प्रूवन और नॉट, कि जी बरसात है, ज़ख्म हील नहीं होते, पसीने का मौसम है, तो कोशिश करें आप बरसात में ऑपरेट ना करें। ये देसी बातें हमने सुनी हैं, मैं साइंटिफिकली या मेडिकली नहीं कह रहा, ये प्रूवन है, ये याद रखिएगा। वो कहते हैं मैंने वो टाइम भी गुजार दिया, सितंबर गुजर गया, अक्टूबर आ गया, कहते मैं जख्म तो हील होता रहा, लेकिन मेरी स्टिफनेस जो थी ना टांग की, वो वैसी की वैसी रही। मेरी 10 मिनट डिटेल में उनसे बात हुई है, ठीक है। एक और मेरे अजीज है, वो भी वहां से ऑपरेट करा के निकले हैं। मैंने कहा खुदा के बंदे, तुमने यहां से ऑपरेट क्यों करवाया? अच्छा, अब आगे हम चलते हैं। कहते जब मेरे साथ ये मामला चलता रहा, तो कहते हैं नवंबर दिसंबर, कहा उन्होंने था 1 से 2 माह में अब ठीक हो जाएंगे। अच्छा, जिस वक्त उन्होंने उनको ऑपरेट किया, उन्होंने कहा जी मेरा घर जो है ना, वो मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, चले जी हम ये कह लेते हैं कि गवर्नर हाउस के आसपास है, ठीक है, लाहौर गवर्नर हाउस के आसपास को 1-2 किलोमीटर आगे पीछे का मार्जिन रख लें, वहां है। तो उन्होंने कहा जी आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट आएंगे, 1500 रुपया डेली, 1500 रुपया हम डेली लेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट आएंगे। और कई महीने हॉस्पिटल वालों का फिजियोथेरेपिस्ट भी जाता रहा, ठीक है। यानी आप ये देखें कि कितना एक्सपेंडिचर होता है काम आदमी का। वो फिजियोथेरेपिस्ट भी वहां जाते रहे। हजूरे वाला फिजियोथेरेपिस्ट ने भी जब 2-4 महीने खूब पैसा कमाया, यानी 1500 रुपये अगर आप डेली बेसिस पे ले तो 45,000 रुपया पर मंथ बनता है, ठीक है। उसने भी जब अपनी जेब गर्म कर ली, और मामला उसकी भी, यानी देने वाले चाहे पति हो, करोड़पति हो, जितने भी हो, एक वक्त आता है उनकी बस हो जाती है। उन्होंने कहा यार मेरी दर्द नहीं जा रही। तो दोबारा जब टेस्ट किए गए तो उन्होंने कहा जी आपका जो एक स्क्रू है, जिन्होंने से पंजाबी च पेच कहते हैं, या जो भी कहते हैं, ऐसे ऐसे करके जो बांधते नहीं रॉड के साथ, वो बड़ा डल गया, लिहाजा अब आपका दोबारा से ऑपरेट होगा। आपकी जो टांग में स्क्रू डले हैं वो फिट नहीं थे, वो छोटे थे, यानी उनका साइज जो है ना वो ठीक नहीं था। उसके बाद उसने कहा, मैंने ये अभी मेरी फोन पे बात हुई, वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनके अंदर इतनी तकलीफ थी। उन्होंने कहा यार मैंने 8-9 महीने, क्या इसलिए तकलीफ सही, मैंने लाखों रुपए का खर्चा किया, इसलिए करवाया कि मैं 9 माह बाद आवाज सुनूं कि तुम्हारा ऑपरेट दोबारा होगा, फिर मुझे लटाया जाएगा, फिर मुझे कहा जाएगा जी आए हम आपको कुरान पाक की आयात सुनाएं। यानी क्या हम दीन के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं? अगर हमारे पास प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं है, कंपिटेंस नहीं है, हम लोगों को डिलीवर नहीं कर सकते, तो हमने अल्लाह के पास नहीं जाना। कुरान मजीद फुरकान हमीद में तो अल्लाह ये नहीं कहता कि लोगों के साथ अमानदारी से पेश आओ, सिला रहमी करो, खौफ खुदा रखो, अल्लाह के रास्ते में दो। मरीजों को किस तरह ट्रीट करने का हुक्म है कुरान में, पूरी शरीयत है, उनका वो एक मुकम्मल फ्रेमवर्क हमें देती है, मुकम्मल पैटर्न है। तो यार कहने का मकसद है कि हम कब तक ये बात सुनेंगे। मैं ये नहीं कहता तमाम डॉक्टर्स ऐसे हैं, मैं बहुत सारे ऐसे ईएनटीज को जानता हूं लाहौर में, क्योंकि मुझे गले का मरीज हूं, तो मैं कहता हूं वो आज भी अल्लाह के वली हैं। मैं बहुत सारे ऐसे सर्जन्स को जानता हूं, मैं कहता हूं वो आज भी अल्लाह के वली हैं। मैं बहुत सारे, यानी 2-3 ईएनटीज के ऐसे डॉक्टर्स हैं, 1-2 सर्जन्स ऐसे हैं, एक फिजिशियन ऐसे हैं, यानी मैं समझता हूं वो आज अल्लाह के वक्त के वली हैं।